जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होगी। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाइवट टेबल बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप पाइवट टेबल ऑप्शन का यूजेस कर सकते हो। देखिए, पाइवट टेबल की बात करें तो पाइवट टेबल के अंदर हम किसी भी डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं कि आपने अपना डेटा है, आपका मल्टी डेटा है, अलग अलग स्टेट बेटेड डेटा है या आपका अलग अलग कैटेगरीज बाई डेटा है, तो आप किस टाइप से उसके ऊपर पाइवट टेबल लगा के आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका स्टेट वाइज डेटा है, आपके पास कुछ सेल्समैन है और आप उस सेल्समैन का डेटा चेक करना चाहते हो एक स्टेट के अकॉर्डिंग कि किस सेल्समैन ने किस किस स्टेट में कितना कितना माल सेल किया, या आपके पास में अदर कोई भी डेटा है तो अपने डेटा को कैसे पाइवट टेबल के द्वारा मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट पाइवट टेबल बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम किस टाइप से पाइवट टेबल का यूजेस कर सकते हैं। मैं केशव वंशी, वेलकम टू एलएस डिजिटल एकेडमी। तो देखिए, पाइवट टेबल की बात करें तो आप इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको पाइवट टेबल। तो देखिए, पाइवट टेबल का जो यूजेस होता है वो होता है क्या है, किसी भी एंट्री को फिल्टर करना। आपके पास में कोई डेटा है, आप उस डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, आप एक स्टेट वाइज डेटा फिल करना चाहते हो, किसी कंपनी के अकॉर्डिंग डेटा फिल करना चाहते हो, या आप आइटम के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हो, तो आप आइटम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो देखिए, हम पाइवट टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी सीट को सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो सीट है, इस सीट को हम कंट्रोल ए से क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें पाइवट टेबल। तो यहाँ पर हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद में तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा हमारा यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज। आप जैसे यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर सिलेक्ट दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू वर्कशीट और एक ऑप्शन होगा एग्जिटिंग वर्कशीट। देखिए, यहाँ पे टेबल रेंज के अंदर तो क्या है, आपको अपनी टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो कि मैंने पहले से यहाँ पे टेबल सिलेक्ट की हुई थी, तो यहाँ पर मेरी टेबल की पूरा सिलेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने टेबल पहले से सिलेक्ट किया तो यहाँ पर टेबल रेंज मेरी सिलेक्ट है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट या एग्जिटिंग वर्कशीट। मतलब जो आपकी पाइवट टेबल का जो ऑप्शन आए, मतलब जो पाइवट टेबल का जो व्यू आए वो किस पर आए, जो उसका आउटपुट शो कराएगा वो किस पर शो कराए, एक न्यू वर्कशीट पर शो कराए, या फिर आप जिस वर्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं आप चाहते हो उसी वर्कशीट के ऊपर मुझे उसका क्या है, आउटपुट शो कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिटिंग वर्कशीट। जैसे आप एग्जिटिंग वर्कशीट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मांगेगा आपका लोकेशन कि वो आपको चाहिए कहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि मुझे यहाँ पर वो पाइवट टेबल चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ किस पर, न्यू वर्कशीट पर। क्लियर? मैं यहाँ पर अभी जो आपको बता रहा हूँ वो न्यू वर्कशीट का यूज बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जिटिंग वर्कशीट का भी यूजेस दिखा दूंगा कि किस टाइप से आप एग्जिटिंग वर्कशीट का यूजेस कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू वर्कशीट के ऊपर और उसके बाद कर देता हूँ यहाँ पर ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, सीट 2 के नाम से एक सीट आ चुकी है। और यहाँ पर हम सीट 1 पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, हमारा डेटा था। और यहाँ पर सीट 2 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा एक ऑप्शन ओपन हो चुका है यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड का, ये वाला ऑप्शन। इसको मैं यहाँ पे देखेंगे तो इधर थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ अपने इस ऑप्शन के पास में। अब यहाँ पर मेरा पाइवट टेबल फील्ड है और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, मेरी एक पाइवट टेबल यहाँ पर एक व्यू के लिए शो करा रहा है कि आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर शो कराएगा। अब मैं पाइवट टेबल के अंदर इसको थोड़ा सा इस टाइप से नीचे और मैंने थोड़ा सा इसको ड्रैग किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी सीट के अंदर डेटा था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आपको ऐसा नंबर, आइटम्स, स्टोर, ठीक है, सिटी, कंपनी, मंथ, अमाउंट, तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस डेटा को आप कैसे फिल्टर करना चाहते हो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक फिल्टर का, कॉलम्स का, रॉ का और वैल्यू का। ये आप अपनी अकॉर्डिंग चूज करके अपना डेटा यहाँ पर फिल्टर करेंगे कि आप फिल्टर डेटा क्या करना चाहते हो। मतलब आप अपने डेटा को जो फिल्टर करेंगे वो किसके द्वारा फिल्टर करेंगे, आइटम्स नेम से करना चाहते हो, सिटी से करना चाहते हो, मंथ नेम से करना चाहते हो, या आप कंपनी नेम से करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप फिल्टर में रखिए, ठीक है। कॉलम के अंदर आप डेटा क्या शो कराना चाहते हो, रॉ में क्या शो कराना चाहते हो और वैल्यू में, तो जो भी आपको वहाँ पर शो कराना है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओनली आपको सिर्फ आइटम शो करा रहा हूँ कि आइटम्स हम कैसे शो कराएंगे। तो यहाँ पे मेरी आइटम्स हैं और यहाँ पे मैं आइटम को क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करूंगा, पकड़ूंगा और किस पे छोड़ूंगा, यहाँ पर रॉ पर। क्योंकि जो मुझे आइटम्स है वो किसके अकॉर्डिंग शो कराने हैं, एक रॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आइटम को क्या किया, यहाँ पर
रॉ में शो करा दिया, मतलब यहाँ से मैंने ड्रैग किया और रॉ के ऊपर आके यहाँ पर छोड़ दिया रॉ वाले कॉलम से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे क्या है, रॉ लेवल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहेंगे। और रॉ लेवल्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, आपके आइटम शो है। अब आपका होगा कि यहाँ पर तो हमारे काफी सारे आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ गिने चुने कितने 5 आइटम आ रहे हैं और आइटम तो हमारे नहीं आ रहे। लेकिन देखिए जो 5 आइटम्स हैं और यहाँ पर आइटम देखेंगे तो आपके कितने 20। अब ये 20 आइटम क्या है, हमारे जो 5 आइटम है यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो क्या है, अलग अलग स्टोर के अकॉर्डिंग सेल हो रहे हैं, तो वही आइटम्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम आपको 20 शो करा है, लेकिन हमारे आइटम से 5। अब यहाँ पर जो आइटम्स है वो 5 हैं, तो यहाँ पर हमारे शो करा दिया कि हमारे भाई स्टोर पर या हमारी जो शॉप है उस पर हमारे पास में 5 आइटम्स हैं। अब इन 5 आइटमों को हम शो कराना चाहते हैं कि हमारे कितने कितने आइटम्स, कौन कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा यूनिट का, ठीक है, मतलब क्वांटिटी। तो हमारे जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ से ट्रैक करेंगे और इसको छोड़ेंगे यहाँ पर किसके अंदर, वैल्यू के अंदर। ठीक, यहाँ से मैंने क्या किया, क्वांटिटी को लिया और क्वांटिटी को किस में छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू के अंदर। जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू के अंदर ड्रैग करके लेकर आया तो आप अपने यहाँ पर सीट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जितने भी आपके आइटम्स है और यहाँ पे उनका टोटल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। मेरे पास एक एग्जांपल मान चलिए कि मेरे पास जो टोटल सीडी जो सेल हुई है वो कितनी हुई, 208, डीवीडी 121, कीबोर्ड 250, माउस 234, रैम 210 और टोटल देखा जाए तो कितना सेल हुआ है मेरा 1023। क्लियर। तो इस टाइप से क्या किया मैंने, एक आइटम को क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया कि मेरा आइटम से कौन सा आइटम कितना कितना सेल हुआ है। ठीक है, मेरे पास में कीबोर्ड कितने सेल हुए, सीडी कितनी सेल हुई, डीवीडी कितनी सेल हुई, माउस कितने हुए, कि कौन सा आइटम कितना कितना सेल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सेल को जो दिखाना चाहता हूँ अमाउंट के अकॉर्डिंग भी दिखाना चाहता हूँ, किसके अकॉर्डिंग भी शो कराना चाहता हूँ, अमाउंट, कि कौन सा आइटम कितने कितने अमाउंट का सेल हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये अमाउंट वाला सेल है, ये वाला जो अमाउंट है इसको भी आप क्या करिए यहाँ पर वैल्यू में ड्रैग करा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट को भी क्या किया, यहाँ पर वैल्यू में ले लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सीडी 208 सीडी आपकी सेल हुई, कितने की, 22,100 रुपए की। डीवीडी 121 सेल हुई, कितने की, 60,600 रुपए की। कीबोर्ड 250 सेल हुए, कितने के, 14,500 रुपए की। माउस 234 सेल हुए, कितने के, 25,200 के। रैम 210 सेल हुई, 19,100 रुपए की। क्लियर। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आ गया, हमारा आइटम्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ एक डेटा को फिल्टर के अकॉर्डिंग। अब फिल्टर में किसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ इसको मंथ के अकॉर्डिंग कि किस मंथ में मेरा कौन कौन सा डेटा सेल हुआ है। तो मैं यहाँ पर मंथ वाले कॉलम को क्या करता हूँ, ये मेरा जो मंथ है इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ किसके अंदर, फिल्टर में। यहाँ पर मैं मंथ को क्या कर दिया, फिल्टर कर लिया। जैसे ही फिल्टर करूंगा तो देखिए मेरा मंथ यहाँ पर शो करा दिया। अब मंथ में आप देखेंगे तो अभी फिलहाल मेरा ऑल है। अब मैं यहाँ पर मंथ पर क्लिक करता हूँ। अब मंथ पर क्लिक करने के बाद मुझे एक मंथ का डेटा चेक करना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे फरवरी का डेटा चेक करना है कि मेरे फरवरी के अंदर कौन कौन सा आइटम कितना कितना सेल हुआ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फरवरी, ओके। तो आप देखेंगे तो फरवरी के अंदर मेरे सीडी सेल हुए कितने, 84, मतलब 84, कितने के, 11,100 रुपए की। डीवीडी सेल हुए 45, कितने के, 5,400 रुपए की। क्लियर। आपको और डेटा चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ क्या, जून के अंदर, कि जून में मेरा क्या क्या आइटम कितना कितना सेल हुआ। तो मैं यहाँ पे जून को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो आप जून में देखेंगे तो जून में क्या है, सिर्फ मेरी रैम सेल हुई है। रैम कितनी, 156, कितना, 12,600। क्लियर। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो, किसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सीडी है या डीवीडी है वो मैं कंपनी के अकॉर्डिंग भी चेक करना चाहता हूँ कि किस कंपनी के अकॉर्डिंग मेरा डेटा कितना कितना सेल हुआ। तो ये मेरी जो कंपनी है इस कंपनी को क्या करता हूँ मैं अब यहाँ पर रॉ में ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी को भी किस में ड्रैग कर लिया, रॉ के अंदर। अब कंपनी को रॉ में ड्रैग करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी सीडी आपके पास में जो थी वो टोटल सेल कितनी हुई थी, 208। अब 208 जो हुई वो सैमसंग की कितनी हुई, 124, और डब्ल्यूडी की कितनी हुई, 84। ऐसी डीवीडी आपकी टोटल सेल हुई 121, इसमें सैमसंग की 34, डब्ल्यूडी की 87। कीबोर्ड आपके जो सेल हुए वो हुए 250। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जिनके अमाउंट भी साथ ही साथ शो हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर कीबोर्ड 250, डेल के कितने हुए, 110,
इतने प्राइस के, लेनोवो के 50 इतने के, टीवीएस के 90 इतने। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनी के अकॉर्डिंगली, तो कौन सा आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग कितना कितना आपका सेल हो रहा है। ऐसे मैंने माउस चेक किया तो माउस है मेरे 234, ठीक है। इसमें डेल के 50 हैं, एचपी के 40 हैं, लेनोवो के 110 हैं और टीवीएस के 34 हैं। रैम की बात करें तो रैम मेरी 210 सेल हुई, 210 में से इंटेल की 70, किंगस्टन की 53 और सैमसंग की 87। टोटल देखा जाए तो हमारे जो टोटल आइटम सेल हुआ वो कितना हुआ था, 1023, और जो टोटल सेल हुआ वो कितना हुआ था हमारा, 1,41,500 रुपये का। क्लियर? तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस कंपनी को भी किस में ले लिया, यहाँ पर रॉ के अंदर। अब आप चेक करना चाहते हो किसके अकॉर्डिंग, आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर स्टोर के अकॉर्डिंग, कि आप ये भी चेक कराओ कि यहाँ पर हमारे कौन से स्टोर से कितना कितना माल सेल हुआ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टोर को भी ले सकते हो। आप सिटी वाई शो कराना चाहते हो तो आप सिटी वाई भी शो करा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं स्टोर को लेता हूँ, स्टोर को भी क्या कर लेता हूँ, रॉ के अंदर रख लेता हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टोर को भी रॉ में रखा, तो जो मेरे स्टोर के अंदर क्या दिखा रहा है, सीडी। अब यहाँ पे सैमसंग की सीडी है 124। अब जो सैमसंग की सीडी 124 है वो कितने 3 स्टोर पे से सेल हुई है। अशोकनगर में 48 सेल हुई, मोगा के अंदर 20 सेल हुई और पटियाला के अंदर कितनी सेल हुई, हमारी 56 सेल हुई। ऐसी WD की हमारी कितनी 84 सेल हुई थी। अब WD की हमारी क्या है, 2 स्टोर से सेल हुई, किससे, अशोकनगर से 34 की और मोहन नगर से 50 की। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर बाई भी शो कराना चाहते हो तो आप स्टोर बाई भी शो करा सकते हो, या फिर आप शो कराना चाहते हो किसके अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग, तो आप सिटी के अकॉर्डिंग भी शो करा सकते हो। या जैसे मैंने स्टोर को यहाँ पे लिया, मैं क्या करता हूँ, स्टोर को यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। अब स्टोर को क्या कर लेता हूँ, मैं इसको फिल्टर में डाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं स्टोर लिया और स्टोर को किस में कर देता हूँ, फिल्टर। तो देखेंगे अब यहाँ पे मेरा स्टोर भी किस में आ चुका है, फिल्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि एक किसी स्टोर का चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ अशोकनगर का। ओके कर, तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मेरे ऑल मंथ के शो करा रहा है सीडी, ठीक है, कहाँ से, अशोकनगर वाले स्टोर से। तो सीडी सेल हुई कितनी 82, जिसमें सैमसंग की 48, WD की 34, माउस सेल हुए कितने 45, जो कि लेनोवो के 45 ही थे। रैम सेल हुई 87, जो कि सैमसंग की 87। तो टोटल जो मेरे अशोकनगर वाले स्टोर से जो माल सेल हुआ वो कितना हुआ 214, और जो प्राइस अमाउंट था टोटल वो 21,200 का। क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप स्टोर को भी फिल्टर में रखना चाहते हो तो आप स्टोर को भी फिल्टर में रख सकते हो। या फिर मैं फिलहाल यहाँ से स्टोर को हटाता हूँ, यहाँ से मैंने स्टोर को भी हटाया। अब मैं स्टोर को क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ रॉ के अंदर। तो मैं स्टोर को तो शो करा लिया रॉ में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिटी को ले लेता हूँ फिल्टर के अंदर। यहाँ पे स्टोर तो आ गया मेरा किसके अंदर, मैंने रॉ में, और सिटी किस में कर लिया मैंने, यहाँ पर फिल्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे सिटी फिल्टर करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ दिल्ली। ओके करूंगा, तो देखेंगे तो दिल्ली के अंदर मेरा जो सीडी थी वो 34 सेल हुई, वो भी अशोकनगर के अंदर। डीवीडी कितनी 76, वो भी लक्ष्मी नगर और सुभाष नगर। ठीक है, कीबोर्ड डेल के सेल हुए, ठीक है 45, वो भी कहाँ पर, सीपी में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको सिटी वाई भी शो कराना है तो आप इस टाइप से सिटी वाई भी शो करा सकते हो। मतलब अपने डेटा को सिटी के अंदर फिल्टर करना चाहते हो तो आप सिटी के अंदर भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। क्लियर है? आप चेक करना चाहते हो कि दिल्ली के अंदर किस मंथ के अंदर कितना कितना आइटम सेल हुआ, तो आप क्या है यहाँ पे फिल्टर के अंदर यूज कर सकते हो। मैं जनवरी का मंथ चेक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए दिल्ली के अंदर जनवरी महीने के अंदर WD की क्या है, हमारी DVD सेल हुई कितनी 42, वो कहाँ पर, सुभाष नगर के अंदर। ठीक है, कीबोर्ड सेल हुए 45 CP के अंदर। ठीक है, माउस सेल हुए हमारे कितने 74, मतलब 74, वो भी कैसे में, रोहिणी में 40 और लक्ष्मी नगर में 34। तो ये हमारी किसकी सेल है, जनवरी की सेल है। किस स्टेट की, मतलब किस सिटी की, हमारी दिल्ली की। ऐसे में यहाँ पे सिटी चेंज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ सिटी में। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए गाजियाबाद। ओके, तो गाजियाबाद में जनवरी महीने के अंदर क्या हुआ, हमारा लेनोवो का माल सेल हुआ, लेनोवो के माउस सेल हुए हमारे 65। ठीक है, वो कहाँ पर, हिंडन के अंदर। ठीक है, जो हमारा हिंडन स्टोर है वहां पर हमारे कितने सेल हुए, 65 माउस सेल हुए। ओके, तो ऐसे आप अदर स्टेट बाई, सिटी बाई, मंथ बाई आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखेंगे तो गाजियाबाद में, गाजियाबाद सिटी के अंदर हमारा क्या है, अगस्त में कोई भी माल सेल नहीं हुआ है। और मंथ चेक करते हैं हम, अप्रैल चेक करते हैं तो देखेंगे अप्रैल में
गाजियाबाद की सिटी के अंदर हमारा क्या है, कीबोर्ड सेल हुए 65, वो भी रामनगर के अंदर, ठीक है, वो भी हमारे किसके अंदर, राम पार्क के अंदर। और हमारी रैम सेल हुई 53 किसके अंदर, वो भी राम पार्क में। क्लियर, तो ये हमारा किसका आ गया, अप्रैल मंथ का। अब अदर सिटी चेक करना चाहते हो, मैं चेक करना चाहता हूँ किसमें, नोएडा, ओके करूंगा तो देखेंगे अप्रैल के महीने में नोएडा में हमारी कोई सेल नहीं है। मैं अदर मंथ चेक करता हूँ, मैं मार्च का महीना चेक करता हूँ तो देखिए मार्च के महीने में कोई आइटम सेल नहीं। जनवरी का महीना चेक करते हैं, जनवरी में हमारी कोई सेल नहीं। सितंबर का महीना चेक करते हैं, इसमें भी हमारी कोई सेल नहीं। अगस्त का महीना चेक करते हैं, अगस्त में भी नहीं, ठीक है। मई का महीना चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा क्या है, फरवरी में भी हमारी कोई सेल नहीं हो रखी है। हमारी दिसंबर में आते हैं, यहाँ पर दिसंबर के अंदर भी कोई सेल नहीं है हमारी इस मंथ में। नवंबर पर आते हैं तो देखिए नोएडा के अंदर हमारी क्या है, नवंबर मंथ की सेल है, ना ही दिसंबर की, ना ही अक्टूबर की, ना ही सितंबर की, ना ही अगस्त की, मतलब कोई भी महीने की सेल है ही नहीं। सिर्फ कहाँ पे सेल हुई, नवंबर महीने के अंदर, ठीक है। तो आप इस टाइप से डेटा चेक कर सकते हो कि किस सिटी में किस मंथ में कितना कितना आइटम्स आपका सेल हुआ है। तो आप इस टाइप से कोई डेटा फिल्टर करना चाहते हो तो इस टाइप से भी डेटा फिल्टर कर सकते हो, या फिर आप अदर कोई आइटम्स यहाँ पर शो कराना चाहते हो, आप अदर किसी डेटा को फिल्टर में रखना चाहते हो तो आप इस टाइप से यहाँ पर अदर डेटा को जैसे जैसे आप यहाँ पर सेट करेंगे, फिल्टर में आपको क्या रखना है, रॉ के अंदर आपको क्या शो कराना है, वैल्यू के अंदर आपको क्या शो कराना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डेटा अपना यहाँ पर शो करा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं जैसे यहाँ से अभी क्या कर लिया, मैंने स्टोर को भी हटा लेता हूँ, यहाँ से सिटी भी हटा दिया, कंपनी भी हटा दी और मैंने यहाँ पर मंथ भी हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे शो कराना है। फिलहाल तो मैंने क्या किया है, आइटम्स को यहाँ पे कर रखा है, किसके अंदर, मूव कर रखा है, रॉ के अंदर। क्लियर, उसके बाद में स्टोर को भी क्या करता हूँ, यहाँ पर रॉ में मूव करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टोर भी क्या किया, रॉ के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, मेरा आइटम्स आ गया प्लस साथ ही साथ स्टोर्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपनी क्वांटिटी और अमाउंट, तो यहाँ से मेरी क्वांटिटी इसमें वैल्यू भी रख लेता हूँ और उसके बाद अमाउंट भी। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा CD, यहाँ पे मेरे स्टोर्स आ गए, ठीक है, कितने कितने और कितने कितने अमाउंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपनी कंपनी को किधर रख लेता हूँ, यहाँ पर कॉलम के अंदर। तो आप देखेंगे तो इस टाइप से अब आपकी क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कंपनी नेम भी आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ पर आप देखेंगे तो HP, इंटेल, किंगस्टन, लेनोवो, ये आपकी सारी क्या आ गई, यहाँ पर कंपनी आ चुकी है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्या कर लिया, इसको कंपनी में रख लिया। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा जो फिल्टर करना है वो किसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहता हूँ, तो आप डेटा भी उससे फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैं डेटा चाहता हूँ सिटी के अकॉर्डिंग और यहाँ पर ले लिया मैंने मंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऑल डेटा शो करा रखा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी CD टोटल सेल हुई है, वो सैमसंग की कितनी सेल हुई है, 124, और कितनी WD की कितनी सेल हुई है, 84। अब यहाँ पर आप अशोक नगर में देखेंगे तो अशोक नगर में आपका HP का भी कोई माल सेल नहीं हुआ, इंटेल का भी नहीं हुआ, किंगस्टन का भी नहीं हुआ, लेनोवो का भी नहीं हुआ, किसका हुआ, सैमसंग का। ठीक है, सैमसंग का हमारा जो सेल हुआ वो क्या हुआ, CD कितनी, 48। ऐसे ही मोगा में देखेंगे तो मोगा के अंदर हमारे यहाँ पर सैमसंग की कितनी सेल हुई, हमारी 20। अब यहाँ पे मोगा के अंदर WD का हमारा कोई सेल नहीं है। ऐसे हमारा मोहन नगर में देखेंगे तो मोहन नगर के अंदर क्या है, WD का। तो आप इस टाइप से यहाँ पर आपके ये आइटम्स आ गए, यहाँ पर आपके क्या आ गए, स्टोर्स आ गए। उसके बाद ये कंपनी कि कौन सा आइटम किस किस कंपनी का आपका किस किस स्टोर पर यहाँ पर सेल हो रखा है। DVD चेक करेंगे तो DVD आपके यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप से। कीबोर्ड चेक करेंगे तो कीबोर्ड, आप कीबोर्ड देखेंगे तो हमारा क्या है, सीधा राइट CP के अंदर यहाँ पर आ गया हमारा HP का। तो यहाँ पर HP के सामने हमारा कीबोर्ड आ चुका है। उसके बाद नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, राम पार्क के अंदर भी हमारा क्या है, HP का 65 कीबोर्ड सेल हुए। तो आप इस टाइप से यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग शो कराएगा, आपको कंपनी के अकॉर्डिंग डेटा शो कराएगा कि किस कंपनी के अकॉर्डिंग आपका डेटा कितना कितना सेल हो रखा है और कौन सा डेटा कितना कितना आपका सेल हुआ। अब आपको इसको किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हो, सिटी के अकॉर्डिंग। आप सिटी के अकॉर्डिंग जैसे दिल्ली का डेटा फिल्टर करना है तो आप देखेंगे तो क्या शो कराएगा, सिर्फ दिल्ली का डेटा फिल्टर करके दिखाएगा। आप मंथ के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना है तो आप मंथ लीजिए और यहाँ पर आपका मंथ के अकॉर्डिंग डेटा शो कराएगा। क्लियर, तो आप इस टाइप से मतलब पाइवर टेबल का यूज आपका काफी इंपॉर्टेंट यूज है। आप ऑफिसों में यूजेस करेंगे तो काफी डेटा होता है। हम उस डेटा को कहीं चेक करना चाहते हैं तो हमें सर्च करने में काफी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन पाइवर टेबल के द्वारा हम चुटकियों में जस्ट सेकंड के अंदर अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर, आप इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश करना चाहते हो पाइवर टेबल को, तो आप क्या करता हूँ, इस पाइवर टेबल के ऊपर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा।
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या है, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपने पाइवट टेबल का एक क्लासिक लेआउट ले लेता हूँ, मतलब व्यू ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको एक व्यू है जो अच्छा व्यू दिखाई देगा, एक परफेक्ट देखेंगे। तो इस व्यू के अंदर आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ से, इसको साइड में इधर, यहाँ पर मैं इसको नीचे मूव करा दिया। अब देखेंगे तो आपका सारा डेटा ना अलग अलग क्या है, बड़ा एक क्लासिक लेआउट के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आपके शो होंगे आइटम्स, यहाँ पर शो होंगे आपके स्टोर। ठीक है, यहाँ पर क्या शो हो रहे हैं, आपके आइटम्स, ये आपके आइटम शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं स्टोर, और यहाँ देखेंगे तो इधर क्या शो हो रहा है, आपके कंपनी के नेम। ठीक है, यहाँ पर कंपनी नेम और वैल्यू, कि आपकी जो HP है, HP का आपका क्या क्या माल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंटेल का क्या है, सैमसंग का क्या है, TVS का। तो आपका जो ये वाला व्यू है, ये क्या है कि आपका एक क्लासिक व्यू है। ठीक है, जो कि कंपनियों के अंदर इस व्यू का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका डेटा आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा डेटा किस किस कंपनी का आप डेटा कहाँ कहाँ पर शो हो रखा है। क्लियर। तो देखिए ये जो मैंने बताया वो किसके अकॉर्डिंग बताया, न्यू वर्कशीट के अकॉर्डिंग। आप इस डेटा को एग्जिटिंग वर्कशीट के अकॉर्डिंग करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आता हूँ इस पर शीट 1 पर ही। शीट 1 पर आने के बाद में वापस हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर हम पाइवट टेबल, और यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम रेस, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारा क्या, एग्जिटिंग वर्कशीट। यहाँ पर आप एग्जिटिंग वर्कशीट पर क्लिक करिए। एग्जिटिंग वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक रेंज देनी होगी कि आपको जो उसका जो रेंज है, मतलब डेटा है, आउटपुट है, वो कहाँ पर शो करानी, तो आप यहाँ पर उसकी लोकेशन दे दीजिए। फिलहाल मुझे उसके आउटपुट यहाँ पर चाहिए, उसके बाद कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके सामने ये यहीं पर डेटा शो हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी डेटा आपको शो कराना है वो यहाँ पे आप डेटा शो करा सकते हो। जैसे मैंने आइटम ले लिया रॉ में, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीट बनी हुई है, और साथ ही साथ आउटपुट आपको क्या होगा, इसी सीट पर शो होगा। इसके लिए आपको किसी अदर उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके स्टोर्स आ गए। क्लियर, आपको आउटपुट क्या क्या देखना है, जैसे क्वांटिटी चेक करा दिया मैंने, अमाउंट चेक करा दिया, तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ डेटा, यहाँ पर आपकी सीट बनी हुई है और इसके अंदर आपको यहाँ पर डेटा शो होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, देखिए आपका यहाँ पर रिकमेंडेड पाइवट टेबल। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी पाइवट टेबल खुद क्रिएट करके देगा। इसमें आप फिर आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी चेंजिंग करनी है वो आप चेंजिंग कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपकी एक ऑटोमेटिक सीट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट करके देगा। उसी सीट के ऊपर एक आपको पाइवट टेबल मतलब पहले से बनी हुई देगा, उसमें फिर आपको जो भी चेंजिंग करना है आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिकमेंडेड पाइवट टेबल पर। उसके बाद करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको किस टाइप से डेटा चाहिए। आपको ऐसे चाहिए, यहाँ पर इसके टाइप मिलेंगे। ठीक है, कि आपको किस टाइप से डेटा शो कराना है, ऐसे डेटा शो कराना है, इस टाइप से डेटा शो कराना है, आपको इस टाइप से डेटा शो कराना है कि आपको क्या शो कराए, कंपनी के नेम और क्वांटिटी, या आपको इस टाइप से शो कराए स्टेट नेम और उसके बाद में सीरियल नंबर, या आप चाहते हो इस टाइप से आपके आइटम्स नेम और उसके बाद आपको शो कराए सम आइटम। तो यहाँ पे क्या है, आपके उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने ले लिया कंपनी का नेम और क्वांटिटी, उसके बाद आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ गया कंपनी का नेम आ गया, और इधर आ गया यहाँ पर आपका क्वांटिटी के कौन कौन सी कंपनी की कितनी कितनी आपकी यहाँ पर क्वांटिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेटा शो हो चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो रॉ के अंदर ऑटोमेटिक कंपनी आ रखी है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिक शो करा रखा है। और भी आपको जो भी ऐड करना है अपने साथ में तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। स्टोर ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टोर भी ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर सिटी ऐड करेंगे तो सिटी ऐड हो जाएगा। मंथ ऐड करेंगे तो आप मंथ। तो मतलब इसका क्या है, ये आपकी खुद की एक टेबल क्रिएट करके देगा, उसमें आपको चेंज करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर चेंज कर सकते हो। क्लियर। तो ये होता है हमारा क्या है, रिकमेंड पाइवट टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर टेबल। तो यहाँ से क्या आप अपनी डेटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको ये तो पूरी आपकी सीट सेलेक्ट है, और यहाँ पर आपको अपनी पूरी सीट सेलेक्ट करने के बाद में आपको किस पर क्लिक करना होगा, माई टेबल हैज हेडर। मतलब हमारी टेबल के अंदर क्या है, ऑलरेडी हेडर है। तो हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे कि हमारी जो सीट है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ पर टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा शो करेगा। अब आप यहाँ से अपनी टेबल के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन या जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, आपको डुप्लीकेट को रिमूव करना है, यहाँ पे कन्वर्ट रेंज चेंज करनी है। आप यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का यूजेस करना चाहते हो तो आप स्लाइसर का भी यूजेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं स्लाइसर के अंदर शो कराता हूँ कंपनी, और कंपनी के साथ साथ में क्या शो कराता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी, और ये दो डेटा मुझे शो कराना है। ओके कर देंगे।
तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेटा शो कराएगा किसके अकॉर्डिंग, कंपनी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी। आप एक डेटा शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे डेल, तो जैसे आप डेल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ डेल का डेटा शो होगा। आप एचपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको एचपी का डेटा शो होगा। इंटेल का करेंगे तो इंटेल का, किंगस्टन का करेंगे किंगस्टन, लेनोवो का करेंगे लेनोवो। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, इसके ऊपर स्लाइसर लगा सकते हो। जैसे स्लाइसर से क्या होगा कि आपका जो भी डेटा होगा वो क्या है, एक तरह से डेटा यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो जो भी आपको स्लाइसर के अंदर डेटा ऐड करना है वो डेटा वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। क्लियर, तो ये यूज होता है हमारा किसका, स्लाइसर का यूजेस। क्लियर, तो इस टाइप से हम इनसाइड स्लाइसर का यहाँ पर यूजेस कर सकते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पाइवट टेबल का यूज बताया कि किस टाइप से एक्सेल के अंदर आप पाइवट टेबल का यूजेस कर सकते हो, आप कैसे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, आप अपने डेटा को कैसे स्टेट वाइज या आप अदर कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हो, या आपके पास कुछ सीरियल नंबर दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हो, या फिर आप पाइवट टेबल के द्वारा कैसे अपनी पाइवट टेबल के ऊपर स्लाइसर लगाना चाहते हो, तो आप स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।